हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र, में टॉपिक पेंक्रियाज, अग्नाशय कहेंगे हिंदी में। सेकंड एड्रीनल ग्लैंड, अधिवक्र ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड में ये लास्ट ग्लैंड है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड का ये लास्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स, बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड मानव तंत्र के टॉपिक अग्नाशय व अधिवक्र ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है इसमें पेंक्रियाज, अग्नाशय। स्टूडेंट्स, फर्स्ट बिंदु है इसमें कि एक स्वस्थ मनुष्य में अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, यानी उसकी स्थिति कहाँ है। ये पाई जाती है अमाशय के पीछे की ओर, जुड़ी रहती है आहार नाल के ग्रहणी भाग से। देखो नेक्स्ट है, यह मिक्स्ड ग्लैंड होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे, ये सब ध्यान में रखना है आपको कि एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, वो पेंक्रियाज है, क्योंकि यह बहिस्रावी एक्सोक्राइन व अंतःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। अब देखो कैसे करती है कार्य। यहां से तो स्रावित होंगे इसमें हार्मोन, यहां से स्रावित होते हैं एंजाइम। ये एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन एंजाइम्स, इससे हार्मोन स्रावित होते हैं, अतः दोनों रूप में ये बिहेव करती है। ये बोल सकते हैं पेंक्रियाज कैसी है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। दोनों पार्ट हैं इसमें, एक पार्ट है एसिनाई सेल, ऐसे ही हिंदी में कहेंगे एसिनाई कोशिका। सेकंड पार्ट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसे कहेंगे लैंगरहैंस द्वीप। ये दो पार्ट हैं। वंस अगेन, अग्नाशय जिसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि दोनों रूप में बिहेव करती है, अंतःस्रावी बहिस्रावी। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट एसिनाई कोशिका, सेकंड आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस के द्वीप। ये करती है बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है, यानी यहां से क्या स्रावित होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं। एंजाइम किस में हेल्प करते हैं, ये पाचन में सहायता करते हैं। देखो नेक्स्ट, ये है एंडोक्राइन पार्ट इसका। एंडोक्राइन पार्ट, इसको बहिस्रावी भाग बोलते हैं, यानी अंतःस्रावी भाग। इसमें मुख्यतः हार्मोन स्रावित होते हैं। मुख्यतः 3 हार्मोन होते हैं स्रावित, परंतु अकॉर्डिंग टू 10th साइंस बुक, 10वीं की विज्ञान की बुक के अनुसार मुख्यतः 2 इस लेवल तक हार्मोन दे रखे हैं। तो ये है इसका आइसलेट्स ऑफ
लेंगरहेंस इसे कहेंगे। लेंगरहेंस का द्वीप, 3 प्रकार की सेल हैं इसमें। फर्स्ट है अल्फा कोशिका, नेक्स्ट है बीटा कोशिका, बीटा सेल, थर्ड है गामा कोशिका। इससे स्रावित होता है गुल्कागन हार्मोन, गुल्कागन हार्मोन। इससे स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन, ये मुख्य हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन इससे स्रावित होता है सोमेटोस्टेटिन। ये सामान्यतः ऊपर वाले दोनों यानी ग्लूकागन व इंसुलिन दोनों को कंट्रोल करने का कार्य, उनको नियमन करने का कार्य सोमेटोस्टेटिन करता है। फर्स्ट देखो इसमें अल्फा कोशिका, यह है लेंगरहेंस के द्वीप में स्थित कोशिका है। फर्स्ट यानी अंतःस्रावी पार्ट है। नेक्स्ट है अल्फा कोशिका से स्रावित हार्मोन, वो है गुल्कागन। देखो नेक्स्ट है, नाम ध्यान में रखना इसका, सेल भी पूछी जा सकती है कौन कौन सी सेल है। अगला है गुल्कागन का कार्य, कार्य मुख्य है, मुख्यतः यह है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में अपघटन करता है। यह मानव की देह में संचित भोजन है, रिजर्व फूड है, पॉलीसेकेराइड है, यह मोनोसेकेराइड है, यानी इसके टूटने से यह बनेगा। ग्लूकोज की अनेकों हजारों की संख्या में इकाइयां जुड़ती हैं तब जाकर ग्लाइकोजन बनता है। वो इकाइयां भी ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, यानी ये बोल सकते हैं गुल्कागन रुधिर में, ब्लड में ग्लूकोज यानी शर्करा के लेवल को बढ़ाता है, ये फर्स्ट है। देखो नेक्स्ट है बीटा कोशिका, इसे बोल सकते हैं यह लेंगरहेंस के द्वीप में स्थित कोशिका है, यानी एंडोक्राइन पार्ट में आती है भी। नेक्स्ट ये बोल सकते हैं बीटा कोशिका से स्रावित हार्मोन, उस स्रावित हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, इसका कार्य है वो ग्लूकागन के अपोजिट है, ये बोल सकते हैं इंसुलिन
का कार्य यह है ग्लूकोज को यानी मोनोसेकेराइड को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर ब्लड शुगर या ग्लूकोज या हिंदी में क्या कहेंगे शर्करा के लेवल को कम करता है। देखो ये क्या कर रहा है, लेवल को बढ़ाता है, ये कम करता है। यानी ये बोल सकते हैं इंसुलिन व ग्लूकागन दोनों विपरीत कार्य करते हैं। इंसुलिन व ग्लूकागन दोनों हार्मोन विपरीत कार्य करते हैं। विपरीत कार्य कर ब्लड ग्लूकोज यानी शुगर को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल्स यानी नियंत्रण उसका रखते हैं। ये ध्यान में रखना है। अपोजिट हार्मोन कौन से हैं? मानव में दो हैं, एक थायराइड और पैराथायराइड का है, एक ही है। देखो नेक्स्ट ग्लैंड है, लास्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसे बोलेंगे अधिवक्र ग्रंथि। फर्स्ट है इसमें स्थिति, एक स्वस्थ मनुष्य में कहाँ पाई जाती है ये, यानी पोजीशन कहाँ पाई जाती है। मनुष्य में उत्सर्जनांक के रूप में किडनी पाई जाती है, एक जोड़ी किडनीज के ऊपर के ऊपरी भाग में। ध्यान रखना किडनी की संख्या कितनी है। जो फिगर हमने बनाया है उत्सर्जन तंत्र के टॉपिक में दो है, तो इनकी भी दो होंगी, यानी संख्या है एक जोड़ी, यानी दो होती हैं। देखो नेक्स्ट है हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, अधिवक्र ग्रंथि के हार्मोन। मुख्यतः इससे 20 से अधिक हार्मोन स्रावित होते हैं, परंतु मुख्य दो ही हार्मोन हैं जो भी इसके मेडुला पार्ट से स्रावित होते हैं। एक है एड्रीनलिन और दूसरा है नोर एड्रीनलिन। ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं। इसे अन्य नाम में एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इसे नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये बिंदु ध्यान में रखने कि एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित हार्मोन कौन से हैं, एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन। इसके अलावा और भी हैं, एल्डोस्टेरोन है, कोर्टिसोल है, कोर्टिसोन है, परंतु यहाँ 10th बुक के अनुसार एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन इसके मेडुला पार्ट से स्रावित होते हैं, मध्यांश भाग से। एड्रीनलिन को अन्य अर्थ में क्या बोलते हैं, अन्य नाम क्या इसका, एपिनेफ्रिन, इसको नोर एपिनेफ्रिन कहते हैं। देखो नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड आपातकाल, इसको बोलेंगे इमरजेंसी में अधिक सक्रिय होती है।
अतः इससे स्रावित हार्मोन कौन से, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, यानी एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। यह शब्द ध्यान में रखना, अच्छा शब्द है। आपातकालीन हार्मोन इंग्लिश में क्या कहेंगे, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। पूछा जा सकता है कि आपातकालीन हार्मोन किन्हें कहते हैं, एड्रीनलिन ग्लैंड से स्रावित एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन को। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह इमरजेंसी के समय यह ग्लैंड अधिक सक्रिय होती है, सक्रिय तो ये हार्मोन अधिक स्रावित होते हैं। जैसे अत्यधिक अचानक सुख की स्थिति में, दुख की स्थिति में, किसी विषैले जानवर की अचानक प्रकट होने पर, उस स्थिति को बोलते हैं इमरजेंसी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कार्य, अधिवक्र ग्रंथि के हार्मोनों के कार्य, अनेकों कार्य संपन्न होते हैं, परंतु जो मुख्य है वो है जैसे हृदय संकुचन, हृदय धड़कन, हार्ट बीट बोलेंगे, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे फर्स्ट को, श्वसन दर है, रेस्पिरेटरी रेट कहेंगे, तथा आइज से संबंधित है नेक्स्ट पुतलियों का फैलाव, पुतलियों का फैलाव आदि का नियंत्रण करते हैं। देखो वंस अगेन, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को, हृदय संकुचन को, हार्ट बीट हृदय धड़कन को, रेस्पिरेटरी रेट श्वसन दर को, वह पुतलियों के फैलाव को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम will be completed. So thanks, have a nice day.